हेलो एवरीवन। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कैट 2019 के स्लॉट 2 के क्वांट सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 28। ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, द बेस ऑफ अ रेगुलर पिरामिड इज अ स्क्वायर एंड ईच ऑफ द 4 साइड्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, लेंथ ऑफ ईच साइड बीइंग 20 सेंटीमीटर। द वर्टिकल हाइट ऑफ द पिरामिड इन सेंटीमीटर आपको फाइंड आउट करनी है। आपको एक रेगुलर पिरामिड दे रखी है। पिरामिड का अगर आप देखोगे, अगर मैं पिरामिड को ओपन कर दूं, उसका बेस आपको क्या दे रखा है, द बेस ऑफ अ रेगुलर पिरामिड इज ए स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप एक स्क्वायर, ये पिरामिड का क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, लेंथ ऑफ ईच साइड क्या दे रखा है स्क्वायर का, 20 सेंटीमीटर। तो ये भी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। ये पिरामिड का बेस हो गया, ए बी सी डी। इसके चारों तरफ इसके जो 4 फेसेस होंगे पिरामिड के, वो सभी आपको क्या दे रखे हैं, ईच ऑफ द 4 साइड्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। जो सारे फेसेस होंगे, जो पिरामिड का एक ऊपर एक कॉमन पॉइंट होगा, उसको से मैं पी मान लेता हूँ, और उसके जो चारों फेसेस होंगे वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होंगे। तो अगर पिरामिड को मैं ओपन कर लूँ तो मेरे पास ये जो ट्राइंगल बनेगा वो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा। तो जो कॉमन पॉइंट था, वर्टेक्स था पिरामिड का, जो टॉप मोस्ट पॉइंट था, उसको अगर मैं पी मानता हूँ, ये पी पॉइंट हो जाएगा, और इसको मैंने ओपन कर दिया, ये भी 20 हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। यहाँ पर भी अगर स्पेस को ओपन करो तो ये भी क्या होगा, पॉइंट पी होगा, ये भी 20 है, ये भी 20 है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और ये एक रेगुलर पिरामिड है। ठीक, ये भी 20 है, ये भी 20। अगर मैं देखो, ये डायग्राम उतना प्रॉपर नहीं बनाया, लेकिन अगर आप देखोगे सभी क्या है, 20 है, सारे क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको गिवन है, और ये कॉमन पॉइंट पी हो जाएगा। जो टॉप मोस्ट पॉइंट होगा पिरामिड का वो पी है। इसको मैंने पिरामिड को ओपन करके आपको दिखा दिया। अगर ये सारे ट्राइंगल्स, इक्विलेटरल ट्राइंगल को अगर आप एक जगह ले आओगे और कॉमन पॉइंट ऊपर अगर ज्वाइन कर दोगे, तो कॉमन पॉइंट आपका पी सभी में कॉमन है, तो वो ज्वाइन हो जाएगा, तो आपका पिरामिड बन जाएगा। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है इसमें, तो वर्टिकल हाइट ऑफ द पिरामिड। पिरामिड का जो वर्टिकल हाइट होगा, पिरामिड का ये सेंटर हो गया, ठीक है, आपको इसका वर्टिकल हाइट बतानी है, यहाँ पर क्या होगा। तो अगर आप यहाँ पर अगर हाइट की बात करो, ठीक है, ये पॉइंट जो सेंटर वाला पॉइंट है ना, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग में हाइट निकालना है, उस पॉइंट को मैंने ओ मान लिया। तो ये ओ पॉइंट हो गया, ये पिरामिड की हाइट हो गई एच, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये तो आपको ये पता है, ये आप बता सकते हो, ये जो लेंथ होगी वो क्या होगी, इस पॉइंट को से मैं ई मान लेता हूँ, ये ई हो गया। ठीक, तो ईओ की लेंथ आपको पता है क्या है, आप देख के इजिली बता सकते हो, ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ये होगा, जो साइड है स्क्वायर का 20 है, तो इसका सेंटर है, इसका हाफ हो जाएगी, तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। एच की वैल्यू निकालनी है। अगर मुझे ये 90 डिग्री हो जाएगा, हाइट निकालनी है। अगर मुझे ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पता लग जाए, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के एच की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता है। अगर आप देखोगे तो उसकी जो ये हाइट होगी, जो इसकी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू होगी, जो स्लांटिंग हाइट है, जो स्लांट हाइट की वैल्यू क्या होगी, जो इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो हाइट होगी, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होगा, ये इंक्लाइंड होगा, ये स्ट्रेट नहीं होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल चारों तरफ होगा। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो हाइट होगी वही क्या होगा, इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज होगा, या इसका स्लांट हाइट मैं बोल सकता हूँ, वो होगी इसकी। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की अगर हाइट आपको पता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट क्या होती है, रूट 3/2। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की ये हाइट होती है किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल की, तो ये क्या हो जाएगा, रूट 3/2। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे साइड्स 20 सेंटीमीटर है, तो ये क्या आ गया, 10√3 आ गया। तो मेरे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई 10√3, और बेस की वैल्यू क्या है, 10 है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 10√3 है, तो आप एच की वैल्यू इजिली फाइंड आउट कर सकते हो। तो एच स्क्वायर क्या हो जाएगा अपना, 10√3 का स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 10√3 इज 100 इंटू 3, 300 माइनस 100, तो ये क्या हो गया, 200 हो गया एच स्क्वायर की वैल्यू।
तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको 2 × 100 लिख सकते हैं, तो 100 का स्क्वायर रूट 10 हो गया, 10√2 हो जाएगा। तो हाइट क्या हो जाएगा, इसका आंसर विल बी 10√2, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। तो ये देखो एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, इसमें आपको क्या गिवन था, एक रेगुलर पिरामिड है, उसका बेस एक स्क्वायर है, तो बेस मैंने ABCD मान लिया, उसकी सभी साइड्स की वैल्यू 20 आपको गिवन थी, और ये गिवन है उसके जो चारों फेसेस हैं, उसके 4 फेसेस होंगे, बेस स्क्वायर है इसलिए, और पिरामिड का टॉप मोस्ट एक कॉमन पॉइंट होगा, तो सारे जो उसके फेसेस हैं वो क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो मैंने सारे फेसेस को ओपन कर दिया इक्विलेटरल ट्राइंगल के, ठीक है। तो सभी इक्विलेटरल ट्राइंगल के साइड्स क्या हो जाएंगे, आपको ये पता है बेस का जो स्क्वायर है उसका साइड 20 है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के भी सभी साइड्स 20 हो जाएंगे, 4 इक्विलेटरल ट्राइंगल में, ठीक। अब अपने को इस पिरामिड की वर्टिकल हाइट बतानी है, तो वर्टिकल हाइट के लिए मैंने ये ट्रायंगल बनाया, ठीक है। अब ट्रायंगल का मुझे बेस पता है, हाइट क्या आएगी, सेंटर के कॉरस्पॉन्डिंग आएगी, तो ये जो इस ट्रायंगल का जो बेस होगा, जिसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके मैं हाइट निकालूंगा, उसका बेस क्या होगा, इस स्क्वायर की जो लेंथ है उसका हाफ हो जाएगी, दैट इज 10 सेंटीमीटर। और उसका हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ये जो ट्रायंगल है इक्विलेटरल, ये सभी स्लांटिंग है, तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो हाइट होगी वही इस पिरामिड का क्या हो जाएगा, स्लांट हाइट हो जाएगा, या जो ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है उसका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का मुझे पता है हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, √3/2a होता है, तो इसमें मैंने a की वैल्यू 20 पुट कर दी, तो 10√3 आ गया। तो अब मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके मैंने h की वैल्यू निकाल ली, h की वैल्यू क्या आ गई, 10√2 आ गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, फोर्थ ऑप्शन। तो आप इस कॉन्सेप्ट को यूज करके आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरे रेगुलर टच में रहना है और आपको मेरे रेगुलर वीडियोस के अपडेट चाहिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।